Hello friends, welcome to Anita Madam YouTube channel. Today we are going to learn about the different types of pronoun. In previous video you have learned about the pronouns, the definition with example, singular and plural pronoun. अगर आपने pronoun को समझ लिया है, जान लिया है, तो आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। और आपने यह भी जान लिया कि प्रोनाउन को जानना समझना कितना ज़रूरी है, उसकी वैल्यू को भी जान लिया कि किस तरह से आपके कन्वर्जेशन को मोर फ्लुएंट, इम्प्रेसिव एंड इफ़ेक्टिव बना सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल प्रोनाउंस को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में परिचय कराऊंगी और सभी प्रोनाउन की बारी बारी से आपको डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल भी बताने वाली हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक समझ के देखिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड द 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड, पॉजेसिव प्रोनाउन जिसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। फोर्थ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एंड लास्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे पूर्व संबंधी सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से आपने 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का परिचय जान लिया। अब हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि किस तरह से वाक्यों में एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं परिचय कराती हूँ, मेरा नहीं, पर्सनल प्रोनाउन की। सबसे पहले डेफिनेशन से पहचान कराऊंगी, फिर मैं उदाहरण समझाऊंगी। तो चलिए डेफिनेशन क्या है समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउन used in the place of people, person and things। मीन्स संज्ञा के बदले जो शब्द यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? पर्सन, पीपल एंड एनिमल्स के जगह में यूज़ होने वाले शब्द क्या कहलाए? पर्सनल। मीन्स 3 पर्सन के कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे फर्स्ट पर्सन फॉर्म, सेकंड पर्सन फॉर्म, थर्ड पर्सन फॉर्म। फर्स्ट पर्सन कौन है? द स्पीकर। जब कभी आप किसी से बातें करते हो तो एक ही व्यक्ति बात नहीं करता है, वह किसी न किसी से बात जरूर करता है। तो जो बोलता है वह क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और जिससे बात करता है वह क्या हुआ? सेकंड पर्सन। मीन्स द स्पीकर वी आर टॉकिंग टू। एंड थर्ड पर्सन कौन है? द पर्सन अबाउट whom वी आर स्पीकिंग। 2 पर्सन आपस में बातें करते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, तो वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। यहाँ उदाहरण से समझते हैं। द स्पीकर कौन है? आई, मी, वी, अस। आई मीन्स मैं, मी मुझे, वी हम, अस हमें। नेक्स्ट है द स्पीकर आर टॉकिंग टू जिससे हम बात करते हैं, जैसे तुम या फिर आप। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन में क्या आते हैं? ही, शी, वह। जो मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी यूज किया जाता है। इट, हिम, हर, दे, देम प्लूरल प्रोनाउंस हैं। तो चलिए अब मैं आपको तीनों पर्सन के प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया। तो यहाँ पे अगर आप अपना कन्वर्जेशन मोर फ्लुएंट, इफेक्टिव, इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अंग्रेजी बोलते हो, लिखते हो तो वाक्यों में ही बोलते लिखते हो, ताकि आपका वाक्य कैसा हो या फिर कोई भी बातें करते हो तो आपका जो भी बातें हैं वो कैसा हो? इम्प्रेसिव हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में
पर्सन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे आपने समझ ही लिया है। और 3 कैटेगरी के पर्सन में डिफरेंट प्रोनाउंस को यूज़ किया गया है और उन प्रोनाउंस को हम एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तब जाके हमारा सेंटेंस या भाषा क्या बनता है, मोर फ्लुएंट एंड इम्प्रेसिव बनेगा। फर्स्ट पर्सन की एग्जाम्पल्स क्या है, आई और वी। तो हम आई से समझते हैं, आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन क्या है, द स्पीकर, बोलने वाला। अब यहाँ पे देखिए, आई लव मैंगो, आई यहाँ क्या एज ए सब्जेक्ट वाक्यों में यूज किया हुआ है, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट, मदर गेव मी अ मैंगो, मैं मैंगो पसंद करता हूँ या करती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे क्या दिया, मैंगो दिया। तो आई का एज ए ऑब्जेक्ट क्या यूज होता है यहाँ पे, मी, मुझे। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वाक्यों में। आई एज ए सब्जेक्ट हमने प्रयोग किया एंड मी एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाया। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन क्या यूज किए जाते हैं, यू। यू विश्ड द टीचर, आपने टीचर को विश किया। यहाँ पे यू क्या है, एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, द टीचर विश्ड यू। अब यू क्या है, इस वाक्य में एज ए ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट, ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वाक्यों में। ही, शी, इट लाइक्स मी, यहाँ पे ही, शी, इट क्या है, एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया हुआ है इस वाक्यों में। नेक्स्ट, आई लाइक हिम, हर, इट, हिम, ही के लिए एज ए ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। शी के लिए एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज किया हुआ है, हर। इट के लिए इट ही है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को किस तरह से एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वाक्यों में, वो आपने सीख लिया, जान लिया। और इस तरह से आप अपने कन्वर्जेशन को फ्लुएंट, इम्प्रेसिव एंड इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें।